हाय दिस इज सूरज वर्मा, यू आर वाचिंग इवनिंग क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में। और इस एक वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं रियल नंबर से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, और साथ में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ एक एक क्वेश्चन, उसके एग्जाम्पल्स, और इसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन बैंक्स में दिए हुए हैं इस पर्पज से कि उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इसी एक वीडियो में। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि रियल नंबर से रिलेटेड आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो तो इस वीडियो को बिना मिस किए, बिना स्किप किए पूरे का पूरा देखिएगा। ओके दोस्तों, ये 7 नंबर का चैप्टर है, 7 या 6। अगर पिछले 10 सालों के पेपर पर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि 6 या 7 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो अगर आपको ये 7 नंबर चाहिए तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो रियल नंबर इस चैप्टर को सीबीएसई ने नंबर 1 पे क्यों रखा हुआ है? ओके, क्यों रखा हुआ है? क्योंकि वो चाहता है कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है, उनके बिना आप आगे के क्वेश्चंस, आगे के चैप्टर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको डील नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इस चैप्टर को सबसे पहले रखा गया है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको स्किप करके बाकी के चैप्टर्स करने चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर जो लैंग्वेजेस यूज़ होगी वहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ होगी उस लैंग्वेज में आपको बड़ी दिक्कत होगी कि नंबर किस टाइप का है, कैसा नंबर है, और कुछ बेसिक कैलकुलेशंस भी हैं जो आपको यहाँ सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने 9th को ठीक से नहीं किया तो, अगर 9th में आपने कुछ गड़बड़ी की है तो डोंट वरी, इस चैप्टर से हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में आप बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, या इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। तो हियर इज द लिस्ट कि आप सबसे पहले यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर। कितने टाइप के नंबर्स होते हैं? बहुत से बच्चे कहेंगे सर हम 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बहुत से मेरे अच्छे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 9th तक भी कुछ ढंग से नहीं पढ़ा होगा। उनके लिए बस छोटी सी चीज़ है कि टाइप्स ऑफ नंबर, कितने टाइप के नंबर होते हैं हम डिस्कस करेंगे, सभी टाइप के नंबर्स डिस्कस करेंगे, और किसको कैसे पहचानें और फिर आप कभी ना भूलें, कुछ इस तरह से डिस्कस करेंगे। देन जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद वो है क्यूलिट डिवीजन लेमा। ओके, क्यूलिट डिवीजन लेमा, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्यूलिट डिवीजन लेमा। थर्ड हम पढ़ेंगे क्यूलिट डिवीजन लेमा की मदद से क्या क्या हम कर सकते हैं, या फिर हम बेसिकली बोले एप्लीकेशन ऑफ लेमा। ओके, देन ये 3 टॉपिक हो गए हमारे क्यूलिट डिवीजन लेमा के एप्लीकेशंस के। बाद में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टिंग ऑफ फैक्टर ट्री। जी हाँ, फैक्टर ट्री बनाना। फैक्टर ट्री कैसे बनाएंगे आप? फैक्टर ट्री अगर आपको बनाने को आ जाए तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए नंबर्स की, इसीलिए मैंने कहा नंबर जरूर पढ़ेंगे। तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे फैक्टर ट्री किस तरीके से बनाते हैं। देन हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम्स क्या होती हैं। ओके, और इसमें उसकी एप्लीकेशंस जिनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और LCM हम किस तरह से निकालेंगे। ओके, देन हम प्रूव करेंगे इरेशनैलिटी। किसी भी नंबर को हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल है, इसके बेस्ड क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। या मैं बोलूँ कि 80 से 85% चांसेस होते हैं ये वाला क्वेश्चन आने के, जिसमें हमें प्रूफ करना होता है कि कोई पर्टिकुलर नंबर इरेशनल है। कैसे, हाउ। ओके, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा कि किसी पर्टिकुलर नंबर का नेचर पता करना कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। ओके, ये है हमारी टॉपिक्स की लिस्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला टॉपिक है, हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर कितने टाइप के होते हैं। ओके, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में जाकर के, और इसी चैप्टर में भी कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें वो आपको क्वेश्चंस में लैंग्वेज देगा, बताएगा कि कुछ ऑड नंबर हैं, कोई पर्टिकुलर इवन नंबर है, कोई रेशनल है, इरेशनल है, रियल है, प्राइम है, को प्राइम है। तो आपको पता होना चाहिए नंबर्स कौन होते हैं और उनके बीच में डिफरेंशिएट करना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको लगभग सभी तरह के नंबर्स पता होने चाहिए। फाइन, तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं नंबर्स होते कितने टाइप के हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इवन नंबर,
ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इंटीजर एंड रियल। ओके, ये हमारे पास में 10 डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं। ओके, तो आपको इनके बारे में पढ़ना है, मैं पढ़ाता हूं कि स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं गिनने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दिस? गिनने के लिए। ओके, तो इसको क्लियर करते हैं। नेचर में जब कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि वो है, 1 2 3 4 जितनी क्वांटिटी में हो। और अगर कोई चीज नेचर में एग्जिस्ट करती ही नहीं है ही नहीं, तब आप ये नहीं कहेंगे कि वो जीरो है, आप कहेंगे वो है ही नहीं। ओके, तो जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, सपोज हमारे पास में 10 बोतल्स हैं, 10 बोतल हैं, और आप इसको गिनना शुरू करेंगे, तो आप कहां से गिनना शुरू करेंगे? डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो जिन नंबर्स को हम स्टार्ट करते हैं गिनना, जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक आपके जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, तो जब भी आप गिनना शुरू करते हैं 1 से शुरू करते हैं, या मैं बोलूं कि नेचर में जीरो इन्वेंट किया गया है, नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो इन्वेंट किया गया है, वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, तो आप जब भी कुछ गिनना शुरू करते हैं, नेचुरली गिनना शुरू करते हैं, और वो गिनती जो है 1 से शुरू होती है। ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर बहुत पास होते हैं, बहुत करीबी होते हैं। इन दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है दोस्तों, वो अंतर है जीरो का। ओके, तो होल नंबर्स जो होते हैं उसमें एक नंबर ऐड हो जाता है, जो मैंने कभी कहा इन्वेंट किया गया है, जीरो। होल नंबर में जीरो और आ जाता है, यानी कि अब होल नंबर की अगर मैं बात करूं और पूछूं होल नंबर्स कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये होल नंबर होते हैं, यानी कि होल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर हैं, इसके साथ साथ जीरो एक्स्ट्रा होता है। होल नंबर्स में वो सारे नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर में होते हैं, इसके साथ साथ होल नंबर के पास जीरो एक्स्ट्रा होता है। ये बात क्लियर हो गई? ओके, नेचुरल नंबर समझ गए आप, होल नंबर समझ गए। अब समझते हैं इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ओके, डिवाइड करना तो आता होगा। ओके, समझ गए, वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, या आप इसको दूसरे शब्दों में समझो, वो सभी नंबर जो 2 के मल्टीप्लायर होते हैं, जो 2 के मल्टीप्लायर होते हैं। जैसे 4 आप लिख सकते हैं 2 × 2, 6 आप लिख सकते हैं 2 × 3, 8 2 × 4, है ना। ये सब 2 के मल्टीप्लायर है ना। या फिर दूसरे, या फिर पहले जैसे मैंने बताया था कि वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि 4 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 2 से डिवाइड हो सकता है, 20 2 से डिवाइड हो सकता है, 50 2 से डिवाइड हो सकता है। यानी कि वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। जबकि ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर बॉस वो सभी नंबर जो इवन नहीं होते। सिंपल है ना, ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है? तो इवन नंबर को छोड़कर जो बचे हुए नंबर हैं वो ऑड नंबर हैं। या फिर आप ऐसा समझिए कि 2 का ही टेबल पढ़ना है, लेकिन इस बार स्टार्ट 1 से करना है ना। 1 2 नंबर छोड़े, 1 3 1 3 5 7 9 11, ये सभी नंबर क्या हो गए? ऑड। जबकि इवन कौन हो गए? 2 4 6 8 10 इवन नंबर, इवन ऑड। क्लियर हो गया ना? अब हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। यहां तक समझ में आ गया? ओके, यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम अपॉन में लिखते हैं। डिवाइड वाली बात टर्म याद आ गई ना, डिवाइड। P/Q की फॉर्म में जब हम लिखते हैं नंबर्स को, वो होते हैं रेशनल नंबर्स। जैसे कि कोई भी नंबर, सपोज ऊपर ले लिया हमने 5, नीचे ले लेते हैं कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर। तो जब हम किसी नंबर को इस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, P/Q, ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं P, नीचे वाले नंबर को बोलते हैं Q, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं हम रेशनल नंबर। लेकिन इसकी एक टर्म है, नीचे वाला नंबर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें Q जीरो नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर से बिल्कुल एंटी होता है। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं बच्चों जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते।
या मैं कहूं ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। जैसे कि कुछ इर्रेशनल नंबर्स की अगर बात करूं तो कोई भी नंबर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा, ओके, डिवाइड होता चला जा रहा है, और साथ में उसका जो डिवीजन का जो आंसर आ रहा है उसमें हमेशा ही नया नंबर आ रहा है, मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, नए नंबर कंटिन्यू हो रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। कुछ इर्रेशनल नंबर्स की बात करूं तो प्राइम नंबर अगर अंडर रूट के अंदर है, प्राइम नंबर अगर अंडर रूट के अंदर है, प्राइम नंबर बताऊंगा अभी क्या होते हैं। प्राइम नंबर आप इतना समझ लीजिए कि कोई प्राइम नंबर अंडर रूट के अंदर है तो भी उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। एक बहुत फेमस इर्रेशनल नंबर है पाई, ये भी इर्रेशनल नंबर है। समझ गए इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। बात करते हैं, अभी मैंने छेड़ा था प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर घमंडी नंबर होते हैं, इतने घमंडी कि वो खुद से डिवाइड होते हैं, और एक महान नंबर है 1 उससे, है ना। 1 किसी को भी डिवाइड कर देता है, 1 किसी को भी डिवाइड कर देता है, इसके आगे किसी की औकात नहीं है। ओके, 1 किसी को भी डिवाइड कर सकता है। अब 1 के बाद कौन बचा, तो वो कहते हैं मैं 1 के अलावा खुद से ही डिवाइड होऊंगा, तभी डिवाइड होऊंगा, अदरवाइज नहीं डिवाइड होऊंगा। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो, जैसे कि 2 है, अगर आप 2 को डिवाइड करना चाहें तो किससे डिवाइड कर सकते हैं, सबसे छोटा नंबर 2 ही है, 2 से ही 2 को डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके ना। ओके, 3 को बात करें, अगर 3 आपको 3 डिवाइड करना है तो 3 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो वो 3 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा 1 से डिवाइड हो सकता है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 2 से डिवाइड हो रहा है, और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 की बात करते हैं तो 5 खुद से डिवाइड होगा, है ना। 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, है ना। और पूरा डिवाइड होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए, आप गलत मत समझना इस चीज को। ओके, तो ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो, अपने अलावा 1 से डिवाइड हो, इतने घमंडी नंबर, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जबकि को प्राइम नंबर पोलाइट नंबर होते हैं, दयालु होते हैं, वो खुद से भी डिवाइड होते हैं, 1 से भी डिवाइड होते हैं, और इसके अलावा कुछ और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 को अगर आपको डिवाइड करना है, 6 1 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है, 6 2 से भी डिवाइड हो सकता है, और 6 3 से भी डिवाइड हो सकता है। इन चारों नंबरों से 6 डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा और 1 के अलावा कुछ और नंबरों से भी डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। बात आ जाती है इंटीजर्स की। ओके, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स को समझने के बाद में लास्ट जो इन सबके बॉस हैं उनको समझते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर कौन होते हैं, इंटीजर को सिंपली समझिए, माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक वो नंबर्स जो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल -10, -8, -9, -6, 7, 5, 3, 2, 1, माइनस में सारे, और फिर 0 और 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर्स हम कहलाते हैं इंटीजर्स। ओके, और लास्ट जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, रियल नंबर। ओके, ये सारे के सारा एक बैग बनाइए आप, और इस बैग में आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और इंटीजर्स, सबका एक बैग बनाइए, और ऐसे बैग को आप बोलेंगे रियल नंबर का बैग। ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ नंबर्स। और मैं समझता हूं अब आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।